तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अभी आपने बिल्कुल सही बताया, फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, है ना, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इस सर्व समीकरण का यूज करके यदि आपसे पूछा जाए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बताएं, तो बताएं बच्चों क्या होगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, बताएं, सॉल्व करें। हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं, माइक ऑन करके बताना चाहें तो माइक पे बता दें, नहीं तो मैसेज में भी बता सकते हैं लिख के। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 12xy, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने इसकी तुलना करी, a का मान कितना आ गया 2x, b का बराबर कितना आ गया 3y, है ना। a की जगह पे 2x रखेंगे, b की जगह पे 3y रखेंगे, तो ये आपका हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड टर्म 3y। तो सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, दो दूनी 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 3y का, 3 3 9, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4, 4 3 12, x इंटू वाई, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 12xy। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या बच्चे, स्क्रीन नहीं दिख रही है बाकी लोगों को, बताएं, बाकी बच्चे बताएं, स्क्रीन दिख रही है क्या। दिख रही है मैम। बच्चे आपके उसमें शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिख रही होगी, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें। तो इसी तरीके से बच्चों, यदि आप फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम किसी भी संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 203, तो 203 का वर्ग निकालना हो तो बच्चों बताओ, 203 को हम 203 को किन दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं। किन दो संख्याओं में हम लिख सकते हैं 203 को। 200 प्लस 3, वेरी गुड। तो हम इसे लिख सकते हैं 200 प्लस 3। अब इसको तुलना कर लीजिए, ए और बी का मान आ जाएगा आपका, ए और बी की जगह उसका मान रख के सॉल्व करके बताएं 203 का वर्ग कितना होगा। तुलना की, ए की जगह क्या आ रहा है 200, बी की जगह क्या आ रहा है 3, ए के स्थान पे 200 रखिए, बी की जगह पे 3 रखिए, सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। बच्चे आवाज कट रही है, नेटवर्क का इश्यू होगा बच्चे, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें। बाकी बच्चे सॉल्व करें, 203 का वर्ग बताएं, पहली बीजीय सर्व समीकरण से क्या होगा। ऊपर आपकी सर्व समीकरण लिखी है बच्चे, 600 प्लस 3 कहां से आ गया, 203, 603 नहीं, 203 है, 203 में 200 प्लस 3 लिख सकते हैं। ए की जगह पे 200 रखिए, बी की जगह पे 3, सॉल्व करके बताएं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 200 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा 200 गुणा 3, है ना। तो सभी बच्चे सॉल्व करें, क्या आएगा। आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं दोनों के। चेक करें, तो 200 का वर्ग कितना हो जाता है, 2 का वर्ग 4, 2 जीरो का जब वर्ग करेंगे 4 जीरो हो जाएंगे, 3 का वर्ग 9, 2 दूनी 4, 4 3 12, 1200, है ना। तो अब इन्हें जोड़ दीजिए, 40,000 में 1200 जोड़ेंगे 41,200, 41,200 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 41,209। बच्चे 209, 41,209, 3 क्यों आ रहा है,
3 का वर्ग करिए ना, दूसरी संख्या का भी वर्ग किया जाता है। 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 9। तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41,209। क्लियर हुआ बच्चों? हम्म। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट बच्चों? चलिए, फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। आपको 105 का वर्ग निकाल के बताना है। इस सर्व समीकरण का यूज करिए, 105 का वर्ग बताएं क्या होगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। 105 का वर्ग बताएं क्या होगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर? बच्चों ध्यान से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। हम्म। 11 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 2 के आंसर गलत हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 5-6 बच्चे 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 हैं आंसर देने में। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। हम्म। हैंड रेस कर रहे हैं बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हैं? आंसर दे दिया आपने पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, फिर कोई रह गया है तो बताएं।
चलिए फिर पोल एंड करें, पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। आपको निकालना था 105 का होल स्क्वायर। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1 से सॉल्व करने के लिए इसे पहले दो नंबर्स में डिवाइड कर देंगे। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 में, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आपकी आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी फॉर्म कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं, a की जगह 100 आ रहा है, b की जगह पे 5। तो a की जगह पे आप 100 रखिए, 100 का स्क्वायर, और b की जगह पे 5, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या किया, a की जगह पे 100 रख दिया है, b की जगह पे 5 रख दिया है। इसमें सॉल्व करा, क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25। तो अब ऐड कर दीजिए, 10,000 प्लस 1,000 कितना हो गया 11,000, 11,000 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 11,025। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। बच्चे फोन को चार्ज करा करें पहले से, जब आपको पता होता है कि आपकी क्लास है। यदि आप कर सकते हैं तो फोन को चार्जिंग पॉइंट पे रख के देख सकते हो तो देख लें, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, लाइट नहीं आ रही हो तो। ठीक है, तो फोन और नेट को बचा के रखा करें बच्चों क्लास के दिन। तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दूसरी बीजीय सरसमिका देखते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, दूसरी बीजीय सरसमिका। दूसरी बीजीय सरसमिका क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। पहली वाली से ये अलग क्यों हुई, यहाँ देखिए बच्चों, पहली वाली में a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस आने से सिर्फ आपका जो बीच वाला टर्म है 2ab, दो गुना पहला टर्म गुना दूसरा टर्म, वो आपका माइनस में हुआ है। बी स्क्वायर आपका अभी भी प्लस में ही है, बी स्क्वायर प्लस में ही है, बस जो बीच वाला टर्म है वो आपका माइनस हो गया है। क्या हो गया, माइनस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। ये आपकी दूसरी बीजीय सरसमिका है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो आप देखते हैं ये आई कैसे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, हम LHS लेकर चलेंगे लेफ्ट साइड और सॉल्व करके RHS लेकर आएंगे। LHS आपका क्या है, लेफ्ट साइड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे लेकर चलते हैं, राइट साइड आ जाएगी गुणा करने के बाद। लेफ्ट साइड में आपका क्या है, a माइनस बी का वर्ग दे रखा है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसी की गुणा उसी संख्या से एक बार करनी होती है। तो a माइनस बी की गुणा हमें किससे करनी होगी, a माइनस बी से। ठीक है बच्चे, क्लास का वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, आप वो देख लीजिएगा यदि फोन चार्ज नहीं है तो। ठीक है, हाँ वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी की a माइनस बी से गुणा करनी है, कैसे करेंगे, पहले द्विपद की द्विपद से गुणा कैसे होती है, a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से होगी, a की गुणा a माइनस बी से, उसके बाद माइनस बी की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से होगी, माइनस बी की गुणा करेंगे a माइनस बी से। बताएं बच्चों, ये क्लियर है। द्विपद की द्विपद से गुणा इसी तरीके से तो होती है, पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से a माइनस बी से, माइनस b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट a माइनस बी से। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, a की a से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, माइनस a की गुणा माइनस b से करेंगे, माइनस का a भी हो जाएगा, माइनस b की गुणा प्लस a से होगा तो क्या हो जाएगी माइनस का ba, माइनस बी की गुणा माइनस बी से होती है तो क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई, क्या हुआ, माइनस बी की गुणा आप यदि माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस दे देगा, बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है, इसीलिए ये आपका यहाँ पर बी स्क्वायर क्या आ रहा है प्लस का, क्योंकि माइनस बी की माइनस बी से गुणा हुई, प्लस का साइन आ गया। क्लियर। अब आपको पता है बच्चों ए बी ए के बराबर होता है, आप किसी भी दो संख्या की गुणा करो तो वो हमेशा बराबर होती है, ए की बी से गुणा करो या बी की ए से गुणा करो, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप ए बी को बी ए के बराबर लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी
इसे भी हम ए बी लिख सकते हैं, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बी ए बी के बराबर है, तो मैंने बी ए को ए बी लिख दिया। ये दोनों कैसे पद हो रहे हैं? समान पद। बच्चों दोनों कैसे समान पद हैं? समान पदों को हम जोड़ सकते हैं। समान पदों को जोड़ लीजिए। समान पदों को जोड़ेंगे, -1 में -1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? -2। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों समान पद थे, इन दोनों समान पदों को हमने जोड़ लिया, माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही आपका क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गई। गुणा करने के बाद क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो सभी बच्चों को याद रहेगी सर समीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। नोट किया बच्चों? हैंड प्रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चे? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? चलिए नोट कर लिया, तो आगे चलते हैं बच्चों। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर। इस सर समीका का यूज करके बताएं 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर क्या होगा? तुलना करें पहले। 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर की तुलना a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे। a की जगह पे क्या आ रहा है? 2m। b की जगह पे क्या आ रहा है? 5n। तुलना करी, a की जगह पे आपका क्या आ रहा है? 2m। b की जगह पे आपका क्या आ रहा है? 5n। तो a के स्थान पर 2m रख दीजिए, b के स्थान पर 5n रख के सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। राइट साइड बताएं। टाइम लग रहा है, करें सॉल्व करें। ए की जगह पे 2m रखें, बी की जगह पे 5n रख के सॉल्व करें। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में रख के बताएं कितना आएगा। फोर एम स्क्वायर माइनस का 20mn प्लस का 25n स्क्वायर। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं। एक ही जगह पे 2m रखा, तो ये आपका क्या आ गया? 2m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 2m, सेकेंड टर्म क्या है? 5n प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह पे 5n रखिए, 5n का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, m का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, m इंटू n कितना हो गया? mn प्लस का 5 5 जा 25, n इंटू n हो गया n स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? 4m स्क्वायर माइनस का, समझ नहीं आया बच्चे? दोबारा देखते हैं। तो दोबारा देखिए, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर निकालना है। दोबारा देखिए, ये आपकी आइडेंटिटी है। दूसरी पीछे सब समीकरण क्या कहती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ऊपर को लिख कर रख लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में सामने दिखती रहे।
तो आपको इस बीजीय सर्वसमीकरण के यूज करके इसका मान निकालना है 2m माइनस 5n का होल स्क्वायर का। तो इसकी तुलना करिए, इसकी लेफ्ट साइड से तुलना करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से तुलना करिए तो क्या आ रहा है, a की जगह पे आपका 2m आ रहा है और b के स्थान पर आपका 5n आ रहा है ना। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ इतना? तुलना करी, a और b का मान निकाल लिया, a का मान आ गया 2m, b का मान आ गया 5n, है ना। बच्चे जो आपने लिखा है माइनस का 40 mn नहीं, माइनस का 20 mn आएगा। बच्चे जब ना सही करें तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर के। तो a और b का मान अब हम इधर रखें, a की जगह पे 2m रखिए, b की जगह पे 5n रखिए, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर में a की वैल्यू रख दी 2m का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a गुणा b, तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 2m, b कितना है 5n, तो 2 गुणा 2m इंटू 5n प्लस का b स्क्वायर, b की जगह पे b की वैल्यू रख दीजिए 5n का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई? क्या करा हमने, सिर्फ वैल्यू रख दी, a और b की वैल्यू रख दी है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर होता है बच्चों 2m की 2m से गुणा करना, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, m की n से गुणा करेंगे m स्क्वायर, क्या आ गया ये 4m स्क्वायर आ गया, माइनस गुणा करें 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो ये आपका आ गया 20, m की n से गुणा करेंगे mn, प्लस 5n का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, n की n से गुणा करेंगे n स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया 4m स्क्वायर माइनस का 20mn प्लस का 25n स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चे? आप किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका आ गया 4m स्क्वायर माइनस 20mn प्लस का 25n स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अब इसी तरीके से आपकी आइडेंटिटी का, वैसे आपकी सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, है ना। अब बच्चों हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, इस साइड को हम इधर ले आए, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। बताओ बच्चों, ये भी तो लिख सकते हैं हम। हमने क्या करी, बस साइड चेंज कर दी है, इसे यहाँ लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को, तो ये बराबर हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के। लिख सकते हैं ना बच्चों, इस साइड को हमने इस साइड लिख दिया, साइड चेंज करती है। ठीक है, बराबर तो ये तब भी वही रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये क्यों करा, क्यों, एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन करने के लिए बच्चों, यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरीके से कि 49x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस का 70xy, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये साइड दे दी गई है और कहा जा रहा है ये किसके बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? आपकी बार यदि आपको दूसरी साइड दे दी जाए, तब दूसरी साइड देने पर बीजीय सर्वसमीकरण का यूज करके आप कैसे बताएंगे कि ये किसका वर्ग हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन दे दिया गया है 49x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर माइनस का 70xy। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ये आपको दे दिया गया, अब इसकी बीजीय सर्वसमीकरण दूसरी की सहायता से आपको बताना है ये किसका होल वर्ग बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले बस याद रखिए बच्चों, ये दोनों टर्म्स देखने हैं आपको, ये दोनों टर्म्स पर देखने हैं कि ये किसका वर्ग बन रहा है। ये किसका वर्ग है बताओ, 49x स्क्वायर किसका वर्ग बन रहा है, 49x स्क्वायर किसका वर्ग है, पूरा बताएं। 49 7 का वर्ग है, x स्क्वायर x का वर्ग है, तो आपको पता चल रहा है कि ये 7x का होल स्क्वायर है। ये बात समझ में आई बच्चों, 7x का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह 25 वाई स्क्वायर किसका वर्ग है, 25 वाई स्क्वायर पूरा बताया करें बच्चों, केवल 5 का नहीं, 5y, वाई स्क्वायर भी है ना, तो y भी आ रहा है, 5y का होल स्क्वायर हो रहा है ना।
ये किसका है 5y का होल स्क्वायर, 5 5 से 25, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो रहा है। तीसरा पद में बस आपको क्या देखना है बच्चों, तीसरे पद में आपको चिन्ह देखना है कि कौन सा चिन्ह है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस ध्यान दीजिए, तो -2 गुणा, बाकी तो आपको ये पहला पद गुणा दूसरा पद करेंगे तब आपका ये गुणा करके इतना ही आ जाएगा। 2 इंटू 7x इंटू 5y करेंगे तो सेम आपका 70xy आ जाएगा, उसे आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, xy आ गया। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, आपको क्या करा आपने, आपने ये देखा कि ये दोनों किस संख्या का वर्ग बन रहा है, 49x² और 25y² किसका वर्ग बन रहा है, ये 7x और 5y का होल स्क्वायर बन रहे हैं। और एक चिन्ह जरूर देख लीजिएगा कि आगे माइनस आ रहा है या प्लस। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि यहाँ से इसकी इसकी तुलना कर लें, a कितना आ गया, तुलना करने पर a का मान कितना हो गया 7x, इन दोनों की तुलना कर रही हूं मैं, और b का मान कितना आ गया 5y। चेक कर लें, a का स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5y का स्क्वायर -2ab, -2 इंटू a 7x इंटू b 5y। तो ये आपका क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 7x माइनस का 5y का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये क्या आ गया आपका 7x माइनस 5y का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों। क्लियर है बच्चों सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नोट करें, सभी बच्चे नोट करें। ये आपका आ गया 7x माइनस 5y का होल स्क्वायर। इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन और पूछूं, सभी ने नोट कर लिया? चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। यदि अब की बार आपसे कहा जाए 4x² प्लस 9y² माइनस का 12xy, तो बताइए किसका होल स्क्वायर है? सभी बच्चे बताएं, 4x² प्लस 9y² माइनस का 12xy किसका होल स्क्वायर है? सभी बच्चे पहले अपनी सेकंड दीजिए सर समीकरण को नोटबुक के ऊपर रख लें, लिख लें, फिर सॉल्व करें उसे देख देख के। बच्चे थोड़ा सा गलत है, चर तो आपने एक्स और वाई तो लिखे ही नहीं, चर भी तो साथ साथ चल रहे हैं। बाकी बच्चे भी बताएं। नहीं बच्चे, चिन्ह गलत है और स्क्वायर भी आपका गलत हो रहा है। आपने पूरा नहीं लिखा, आपने इतना लिखा है कि ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया 3y का होल स्क्वायर, यहां तक बात सही है। ये आपका क्या हो जाएगा -2 गुणा पहला पद आ गया आपका 2x, यहाँ से आपको 2x मिल गया, यहाँ से आपको 3y, तो -2 गुणा 2x इंटू 3y। पर ये आपका आंसर नहीं है। आप बिल्कुल सही बताया आपने, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई? क्या करा हमने, पहले हमने ये देखा कि ये दोनों किसका वर्ग बन रहा है, 4x² और 9y²। 4x² किसका वर्ग है 2x का, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा, 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 9y आ जाएगा, 9y²। माइनस, ये आपको बस चिन्ह देखना है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आपका आंसर में भी माइनस आएगा। तो ये पहला पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग -2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, ये आपकी बीजीय समीकरण कहती है कि पहला पद माइनस दूसरे पद का होल वर्ग होता है। तो यहाँ से ये आपका क्या आ गया 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। बताएं बच्चे, 7 बजे क्लास लगेगी, आपने 7 बजे वाली क्लास नहीं करी थी? आप दोनों क्लास कर रहे हैं? मुझे पता है कि आपने 7 बजे वाली भी करी थी और 8:30 वाली भी। आप दोनों क्लास रोज ज्वाइन करते हैं? बच्चे दोनों में सेम ही चलती है क्लासेस में, कंटेंट दोनों में सेम है। बस ये हो सकता है कि जो आज मैं पढ़ा रही हूँ वो दूसरे बैच में कल पढ़ाया जाए,
लेकिन आप दोनों बैचेस अटेंड करें, आप वो बैच अटेंड करें जिसमें आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। दोनों बैचेस अटेंड करने से बच्चे आप ही का टाइम वेस्ट हो रहा होगा। एक बैच को करें, रोजाना उसी को ही ज्वाइन करते रहें, और कुछ नहीं आए तो उसी बैच में अपने डाउट्स क्लियर कर लिया करें, ठीक है। जौन सा टाइम आपको सूट कर रहा है आप उस टाइम में पढ़ा करें, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 2x - 3y का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर है सभी को? बच्चों क्लियर है सभी को? आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका देखते हैं, इस सर्व समीकरण के यूज से हम 98 का वर्ग निकालना सीखते हैं। 98 का वर्ग कैसे निकालेंगे बताएं? 98 को किन दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं? 90 + 8 में भी, लेकिन 90 + 8 करने पर आपको पहली सर्व समीकरण लगानी होगी। क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड सर्व समीकरण का यूज करना सिखा रहे हैं, तो हम इसे 100 - 2 में तोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम दूसरी सर्व समीकरण का यूज करके सॉल्व करना चाह रहे हैं, पर 90 + 8 तोड़ने पर भी आपका आंसर सेम आएगा, है ना। आंसर दोनों तरीकों से सेम आएगा, बस यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको 90 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 90 × 8 करना होगा। यहाँ आपको 100 का वर्ग और 2 का वर्ग करना होगा। 100 का वर्ग आसान होता है, 2 का वर्ग और आसान होता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो हमने 100 को तोड़ लिया 100 - 2 में। 100 - 2 का होल स्क्वायर, तुलना करिए, ए का मान कितना आ गया 100, बी का मान कितना हो गया 2। ए की जगह पे 100 आ रहा है, बी की जगह पे 2 रखकर सॉल्व करके बताएं 98 का वर्ग कितना होगा। बताएं बच्चों, 98 का वर्ग आ भी गए आंसर एक आध के तो, गुड। तो ए की जगह पे 100 रखा, 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है 100, बी कितना है 2, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर, है ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 10,000, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 × 100 कितना हो गया 400, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 ज़ा 4। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो 10,000 में से 400 माइनस करेंगे, 10,000 में से 400 माइनस करने पर कितना आ जाएगा 9,600। 9,600 प्लस 400 करते हैं तो 10,000 आ जाता है, तो ये आ गया 9,600। इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9,604। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? 9,604 आया सभी का? हम्म, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सभी को क्लियर हुआ? बच्चों अभी भी पूछ सकते हैं यदि कोई स्टेप किसी को नहीं समझ में आया हो। हमने क्या करा, 98 को लिख दिया 100 - 2 का होल स्क्वायर, 98 को 100 - 2 का होल स्क्वायर लिखा, इसकी हमने इससे तुलना कर ली, कंपेयर कर लिया। ए की जगह 100 आ रहा है, बी की जगह पे 2 आ रहा है। ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 2 रख दिया हमने यहाँ पर। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 100 × 2 प्लस का 2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 400 प्लस का 4। सॉल्व किया, 10,000 में से 400 माइनस किया, कितना हो गया 9,600। 9,600 में 4 जोड़ा, कितना आ गया 9,604। आगे चले बच्चों, तेरा पोल में क्वेश्चन पूछूं मैं? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आपका पहला क्वेश्चन है 4p - 3q का होल स्क्वायर का मान बताएं क्या होगा। बीजीय सर्व समीकरण का दूसरी का यूज करके मुझे बताएं, 4p - 3q को खोलेंगे तो क्या आएगा। अभी बच्चे इसे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें और फिर उसके बाद पोल में आंसर दें। यदि आपको मदद लेनी हो तो अपनी बीजीय सर्व समीकरण दूसरी को सामने रख लें, कॉपी में पहले उसे लिख लें, उसे देख देख कर सॉल्व करें और फिर ऑप्शंस चेक करिएगा। बच्चों ध्यान से ऑप्शंस देखिएगा, संख्याओं को, घातों को और चिन्हों को ध्यान से देखिएगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही दिखे उसी का आंसर पोल में दीजिएगा।
आ रहे हैं बच्चों आंसर आपके। बच्चों ध्यान से, जल्दबाजी ना करें, एक बार चेक करा करें करने के बाद। अभी सिर्फ 5 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। जो सर्व समीकरण को अपने सामने रख लें, सेकंड सर्व समीकरण को, उसे देखकर सॉल्व करें, फिर ऑप्शंस पूरा मैच करें। हम्म। बच्चों चेक करके आंसर पोल में दें। हम्म। सारे ही ऑप्शंस में बच्चों टिक लगा रहे हो, A B C D, एक ही आंसर सही है। हम्म। बच्चों चेक कर लिया करो पहले करने के बाद। हम्म। कोई डाउट हुआ करे तो बच्चों पूछ लिया करो, जब समझाया जाए, नहीं समझ में आया करे तभी पूछ लिया करें। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से केवल 3 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत है। जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिए हैं पोल में, वो एक बार दोबारा से अपने आंसर चेक करें, दोबारा से खुद से चेक करें, तब खुद की गलती खुद पता चलेगी बच्चों क्या गलती करी है। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
बच्चों क्या हो गया, काफी देर हो गई, एक भी बच्चे ने ज्यादा फिर वोट ही नहीं दिया, 10 ही बच्चों के वोट हैं अभी तक। क्या हुआ बच्चों, कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन करके कह सकते हैं। पोल में आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बच्चों? अभी तो 7-8 बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर देने को। हम्म। बच्चों आंसर दें पोल में। अच्छा, कितनी देर लगेगी आंसर सॉल्व करने में, ये बताएं, कोई भी बच्चा माइक पे बताएं, कितना टाइम लगेगा अभी सॉल्व करने में? हम्म। 12 बच्चों के आंसर आए अभी। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड, काफी देर हो गई। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, पोल में आंसर दें। हम्म। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। कोई और सॉल्व कर रहा है बच्चों तो बताएं, नहीं तो पोल एंड कर रही हूँ मैं, फिर पोल एंड करूं? किसी बच्चे का भी रह गया हो तो बताएं। यदि कोई बच्चा सॉल्व कर रहा हो तो हैंड रेस करे, नहीं तो फिर मैं पोल एंड करें बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, ध्यान से देखिए बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन था 4p - 3q का होल स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था आप आइडेंटिटी को अपने सामने लिख लें, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो कंपेयर करिए, a की जगह पे क्या आ रहा है 4p, b की जगह पे क्या आ रहा है 3q। तो a की जगह पे 4p रख दीजिए, b की जगह पे 3q रख के सॉल्व करिए। ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4p का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4p इंटू 3q, है ना, प्लस का 3q का होल स्क्वायर, है ना।
तो प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 3 क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को बात नहीं समझ में आई हो? ए और डी समान नहीं है, ए और डी में देखिए अंतर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, सेम कैसे हो गया, यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस है, चिन्ह भी तो देखिए, आप बच्चों ने साइन नहीं देखे। हम्म, साइन भी देखना था, मैंने आपसे कहा था कि नंबर साइन और पावर सब देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4p का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस, ये आपका क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 p इंटू क्यू, प्लस का 3 3 जा 9, क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर। तो ये आपका क्या आएगा, 16 p स्क्वायर माइनस का 24 p क्यू प्लस का 9 स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 16 p स्क्वायर माइनस 24 p क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस का 24 p क्यू आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, 24 p क्यू प्लस का हो गया तो ऑप्शन गलत हो गया, 24 p क्यू प्लस का आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर 4 और 3 आ रहा है, 4 और 3 नहीं, आपको जब स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं सभी को क्लियर है? ऑप्शन सही कौन सा है, 16 p स्क्वायर माइनस का 24 p क्यू प्लस का 9 क्यू स्क्वायर। ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया है। आप बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? क्लियर है बच्चों? आगे चलें। अब उल्टा एक क्वेश्चन पूछूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab दे दिया जाएगा और आपको बताना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल के, ये क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन बताएं, क्लियर था या किसी को कोई डाउट है? क्लियर था? आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है ये किसका वर्ग बन रहा है, ये किसका वर्ग बन रहा है, माइनस साइन दे रखा होता है, सॉल्व करके निकालिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका 25 a स्क्वायर माइनस का 60 ab प्लस का 36 b स्क्वायर। आपको बताना है ये किसका होल स्क्वायर है। सभी बच्चे ध्यान से आपकी बात करें, अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को कॉपी में सामने लिख लें ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ध्यान से इसे सॉल्व करके बताएं क्या आएगा आंसर। आने लगे आपके आंसर। गुड। 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 अभी तक सिर्फ 5 बच्चों के आंसर आए हैं, पर पांचों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। हम्म।
7 बच्चों के आंसर आ गए अभी तक। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। हम्म दें बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म बच्चों 9 बच्चों के ये आंसर आए हैं, आगे और बच्चे भी दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। काफी देर हो गई अब तो। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों, पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अधिकतर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। कैसे? तो देखते हैं। सबसे पहले आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी क्या कि ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो यहाँ ये देखिए कि किस किस का होल स्क्वायर बन रहा है, ये आपको देखना है। तो 25a² आपका किसका होल स्क्वायर बन रहा है? 5a का। ये हो गया आपका 5a का होल स्क्वायर। 36b² किसका होल स्क्वायर है? 6b का होल स्क्वायर, है ना। बीच वाला टर्म तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 इंटू 5a इंटू 6b। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही 2 पंजे 10, 10 की 6 से गुणा करेंगे 60ab आ जाएगा। तो आपको बस क्या देखना है? चिन्ह देखना है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 5a माइनस का 6b का होल स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर है? यहाँ से 5a आ गया, यहाँ से 6b आ गया, तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी, 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, बताएं सभी को क्लियर हुआ? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का अब हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। तो अब किसी